आप देख सकते हैं वीडियो में हमारे बहुत ही परम मित्र जसवंत सिंह जीआईसी प्रवक्ता कन्नौज में इस समय पोस्टेड हैं। आज इनकी ट्रेनिंग है सीमेट प्रयागराज में, तो आज यहाँ पे आए हैं, तो हमारी इनसे एक मुलाकात हुई है। और जसवंत भाई जब इलाहाबाद ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, हमें लगता है कि अपने जीवन में पहली बार जीआईसी प्रवक्ता का मेंस देने जाट टाउन आए थे। वहाँ पे जब कोचिंग थी ओझा सर की, और मैं जब वहाँ रिसेप्शन पे रहता था और एक पेड़ के नीचे खड़े थे और गठरी ट्री पूरा अपने लेके आ गए और ओझा सर से फ़ोन के, सर जो है प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज में, तो कहें आप ओझा बोल रहे हैं, कहें कि मैं मुझे मेंस कोचिंग करना है, तो कहें ठीक है तो कब आएंगे, कहें कि हम 3 घंटे बाद आएंगे। 3 घंटे बाद फिर जसवंत भाई फ़ोन किए, कहाँ हैं आप? कहें ठीक है हम आता हूँ दोपहर में। तो आए और जसवंत भाई बड़ी शिद्दत से मेहनत किए। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो जीआईसी प्रवक्ता का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इन्होंने टॉपर रैंक में थे। और साथ मेरी आपका 21 रैंक थी क्या? 23 रैंक थी इनकी। आल यूपी में इनकी 23 रैंक थी, और वीरभद्र भाई की जो है 25 रैंक थी। तो आज हमारे बीच में है। अभी जो LT ग्रेड की इंग्लिश की पेपर 17 जनवरी को है, और PGT का पेपर जो है आपका भी प्रस्तावित है जीआईसी प्रवक्ता मेंस का। तो मेंस की तैयारी कैसे करें, इससे जसवंत भाई हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो हम जरूर कहेंगे जसवंत सर, आप एज ए पोस्टेड जीआईसी प्रवक्ता हैं, टॉपर हैं, तो आप ही बताइए। यार मेंस के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, सामने नॉलेज, ठीक है। कि जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन पूछता है तो जब उसके बारे में पता होगा, अभी तक BA में क्या करते थे, कुछ भी लिख देते थे, और यहाँ तो कॉपी बहुत अच्छे से चेक होती है। तो आपको सबसे पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, लिखने का आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। लेकिन आप कभी इलाहाबाद मात्र 3 महीने, यहाँ लोग 8-8 साल 6-6 साल 5-5 साल लगाते हैं। हाँ। आप 3 से 3.5 महीने में जो है कि अपने मतलब क्या आपने मतलब ऐसा, आप एक गांव से आते हैं, सीतापुर के रहने वाले हैं, आपके पास कम से कम जो है 150 बीघे खेत, और इनके पास जो है कि 150 भैंसे भी हैं, या मतलब जो है कि जान लीजिए कि मतलब कभी इलाहाबाद नहीं थे, मात्र 3.5 महीना में इन्होंने जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को टॉप कर दिया था। देखिए आजकल गांव और दूरियां मायने नहीं रखती हैं। आजकल जो है संचार के इतने अच्छे साधन हैं कि बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंच रहा है। जी, ठीक है। पढ़ने वाला होना चाहिए, कंटेंट की कमी नहीं है आजकल, ठीक है। पढ़ने वाला होना चाहिए। तो मेंस कैसे आपने मतलब प्रैक्टिस किया? मेंस में, और मैं यहाँ पे जानता था कि आप पहले प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते भी थे। हाँ बिल्कुल पढ़ाते थे। और आपका जीवन बहुत संघर्षों भरा था। जी। आपके मतलब जो है कम उम्र में कि आपके पिताजी नहीं रहे, लेकिन आपने पूरी घर की जिम्मेवारियों को निभाते हुए आज यहाँ पे आज पहुँचे हैं। तो मैं आपके इस बहादुरी को जो है मतलब हमेशा सलाम करता हूँ कि आप जैसे होनहार अध्यापक जो है कि बहुत बिरले मिलते हैं कि 3 महीने में इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग टॉप किया था। तो मेंस कैसे लिखे? मेंस में देखिए, पहले बात तो कंटेंट होना चाहिए आपके पास, और दूसरी बात है कि आपका लिखने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया राइट अ नोट ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है। तो शेक्सपियर की कितनी सारी ट्रेजेडी हैं, आपको 150 या 200 शब्दों में उसको समराइज करना है, क्या लिख दोगे? तो आपका पहले से तैयारी होनी चाहिए कि 150 शब्दों में अगर ट्रेजेडी पूछेगा तो हम कौन कौन से पैराग्राफ उसमें डालेंगे, ये मायने रखता है। अब पता चला मैकबेथ पे लिखने लगो तो इंट्रोडक्शन में ही हो जाएगा पूरा। लेकिन जसवंत भाई मुझे याद है कि जब दिसंबर में आप आए थे, संभवतः ना, और ठंडी होती थी, आप सुबह सुबह जो है कि कभी कभी स्लीपर पहन के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे। देखिए ये है कि लक्ष्य आपका सधा है अगर, तो कोई सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे आप उनके लिए हम भाई यही कहेंगे कि जैसे जो आपने टारगेट, जैसे मेंस आपको, हम जब यहाँ आए थे तो हमारा टारगेट था मेंस को किसी कंडीशन में निकालना। जी। मैं जब लॉस से सुबह उठकर आता था तो वहाँ मेवराबाद में रहता था मैं। अब कोचिंग जाट टाउन कितनी दूर है, और बीच में आपको रूम दिलवाने टैगोर टाउन कहाँ लेके बाइक घूमे थे। तो जो है वहाँ कोई, हम जब आते थे तो कोई वहाँ पे मिलता नहीं था, उठता नहीं था हमारी जो है लॉज में। सबसे पहले उठ के और नहा के उसके बाद हम, आप सुबह नहा भी लेते थे। ये बात है 5 बजे, और वो भी टंकी का नहाते थे, टंकी पानी, ठंडे पानी से। अब ये सोच सकते हैं भाई साहब दिसंबर में टंकी का पानी नहा करके जो है बिना नहाए ओझा सर प्रिंसिपल थे, तो सुबह विद्यालय जाते थे, और वो मेंस की तैयारी मतलब 2 घंटे क्लास लेते थे। जाने सुबह 7 बजे क्लास रहती 2000 की, और भाई साहब 6:30 बजे कोचिंग सामने प्रेजेंट। मतलब देखिए ये जब लक्ष्य आपका सधा है तो फिर उसमें सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता है। हम यहाँ आए थे अपने काम के लिए, मौज मस्ती करने तो आए नहीं थे, हमको मेंस की तैयारी करनी थी। तो बस हम पहुँच जाते, सबसे पहले पहुँचते थे। तो सर अंत में अपने मतलब जो हमारे तैयारी करने वाले भाई और मेरी बहनें हैं उनके लिए बस 1 मिनट बता दीजिए क्या क्या किताबें, क्या कुछ मैटर कंटेंट बता दीजिए।
देखिए कंटेंट कोई किताब तो है नहीं अभी मार्केट में। जी, हमारा जैसा कि मानना है कि ऐसे कॉपी पेस्ट भले कुछ हो, जी तो कंटेंट आपको अपने हिसाब से अलग अलग किताबों से लेना पड़ेगा। जी जी। अपने हिसाब से लो, बस कोई सुपरविजन वाला होना चाहिए। जैसे अच्छा, जैसे ओझा सर आप लोग को खूब लिखाए थे। जैसे हमने कुछ लिखा जी। उस मुद्दे पर हम आएंगे। जी। जैसे हमने लिखा तो कोई चेक कर, आपने कुछ लिख करके रखा है, उसको कोई भी अभी तो बताने वाला होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत, क्या सुधार। जी 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 ऐसे तो लिख डालोगे तो वहाँ भी ऐसे लिख दोगे। जी जी। तो ओझा सर का काम यह था कि जो हम लोग लिख कर लाते थे उसमें ये बताते थे कि इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। जी जी जी। बस इतना ही सर का हम गाइडेंस लेते थे। बाकी कंटेंट तो बहुत उपलब्ध है, बस उसमें क्या लेना है, कहाँ सिलेक्ट करना है, ये ओझा सर का मार्गदर्शन रहा। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितना ज़्यादा लिखोगे तो स्पीड बनेगी। रिटन एग्जाम में क्या होता है, टिक तो मारना नहीं है ना, तो गोला करना है। तो इसमें क्या होता है कि हाथ बंद होने लगते हैं। जब बढ़िया लिखने की फ्लुएंसी प्रैक्टिस होगी तो आप समझिए तब भी बढ़िया कर पाओगे। लिखो प्लस अच्छा लिखो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। तो आप लोग देख सकते हैं दिनेश भाई का हमारी इस चैन में भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अनजान में हमारे साथ पूरा दिन भाई घूमा और हमको पूरा दिन जो है रूम ढूंढवाया। उसके बाद में फिर कुछ नहीं मिला तो वहीं कोचिंग में ही सोने की व्यवस्था की, दिन में सोए। आप समझ सकते हो कि मैं प्रयागराज में कुछ भी नहीं जानता था। पहली बार जब मैं सिविल लाइन बस अड्डे पे उतरा तो मुझे ये भी नहीं पता था किधर जाना है। तो आप बैग और कटरी लेके पहुंच गए थे। भाई रहते सर्वाइव कैसे करते। तो बैग में किताबें थी और 2 जोड़ी कपड़े थे और क्या था। किताबें अपना हम बोरा साथ ही लाए। लेकिन आप वीरभद्र एकदम सुबह से पहुंचे थे उन लोग। हाँ, एकदम टाइम से पहुंचते थे। पढ़ने आए हैं तो पंचुअल रहना पड़ेगा ना। और 10-12 लोग थे, उसमें से 2 ही लोगों का तो सिलेक्शन हुआ। 2 लोग को हुआ था 10-12 में से। और कोचिंग की बहुत लड़कियां हुई थी, अभी मैम एक आई थी जो है, बहुत लोग, आरती मैम आई थी, बहुत लोग को हुआ था। लेकिन हमारी बैच से 2 ही लोग हुए थे। तो कुछ भाई तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। ओके ओके सर, तो बहुत बहुत सर धन्यवाद दिनेश भाई, बहुत अच्छा लगा। मेरे मित्र हैं, बहुत परम मित्र, प्रॉपर रहने वाले सीतापुर के हैं और प्रेजेंट टाइम में कन्नौज में जीआईसी प्रवक्ता के पोस्ट पे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 के ये टॉपर थे और जो है कि इन्होंने मात्र 90 दिन के अंदर मेंस क्लियर करके और सिलेक्शन